मेरा बाप चोर है, मैं बड़े नेता का बेटा हूं, मेरा बाप चोर है, सीधा सीधा कह रहा है। यानी लोगों का जो नई जनरेशन है उसके अंदर कुछ न कुछ ज्वालामुखी है, वो फूट करके बाहर आ रहा है। और ये आप देख सकते हो जंतर मंतर पर भगदड़ मच रही है। और छोड़ के आया। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। फिर भी आप 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है, ठीक है। नहीं सर, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे को पता है। क्योंकि मेरे बाप के साथ ना, मेरा बाप जिस गाड़ी में चलता है ना, उस गाड़ी को जो साफ भी करता है ना, वो भी मतलब 30-40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। जो मेरा ड्राइवर है ना मेरे पापा का, वो भी 30-40 हजार। और मेरे पापा ना किसी रोड छाप पे ऐसे गरीब होते हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी छूने देते। ये माइंड सेट है मेरे बाप का। और वहां साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर करूंगा, संसद की करूंगा, नेताओं की करूंगा कि आखिर सब लोगों ने चुप्पी क्यों कर। साथ में बात करूंगा डीजीपी अनुराग धाकड़ की, जिन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। आखिर क्या कमी थी। यानी सेना में कहूं तो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, जो कि उनके कंधे पर एक कैंची और अशोक स्तंभ लगा रहता है। ये आर्मी कमांडर होते हैं और ये त्रिपुरा स्टेट की पूरी जिम्मेदारी थी। पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था। आखिर जीवन उन्होंने कैसे उड़ाया। तो आइए दोस्तों एक एक वीडियो देखिए और आपको समझना होगा कि आज जिस तरीके से पुलिस का लाठी चार्ज हुआ है और वहां पर आप देख सकते हो फिर भी लोग कह रहे हैं कि मारिए मुझे, मारिए, मरना, उससे कोई डर नहीं है। क्या बात यहां क्रांति की हो रही है। यहां लोगों के अंदर जो गुस्सा है ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, ये रियल है। सरकार को समझना होगा, क्योंकि यहां पर एक बेटा कह रहा है मेरा बाप बड़ा नेता है, मेरी गाड़ी जो साफ करता है उसको 40 हजार मिलते हैं जो मेरा नौकर है, और मेरा बाप चोर है, भ्रष्टाचारी है, पॉलिटिशियन चोर होते हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूं। मेरे बाप को कोई 2-4-5 करोड़ देगा तो मुझे भी निपटवा देगा। यानी बाप के लिए बोल रहा है। इसको आप क्या समझ सकते हो। ये एक संदेश है कि नहीं, इनको भी बाकी बच्चों का दर्द है। इसका बाप बोलता है जो जा रहा है हो रहा है, करने दो, तेरे पास पैसा है, एंजॉय कर, लॉ कर, कुछ भी कर। आप देख सकते हो मेरे पापा मेरे को कहते कि मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है, ठीक है। नहीं सर, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे को पता है। क्योंकि मेरे बाप के साथ ना, मेरा बाप जिस गाड़ी में चलता है ना, उस गाड़ी को जो साफ भी करता है ना, वो भी मतलब 30-40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। जो मेरा ड्राइवर है ना मेरे पापा का, वो भी 30-40 हजार। और मेरे पापा ना किसी रोड छाप पे ऐसे गरीब होते हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी छूने देते। ये माइंड सेट है मेरे बाप का, सबसे घटिया भाई। देखो हम ना इसी, और ये नहीं कि मेरे पापा पैदा हुए उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने भी बनाया है, पहले वो भी गरीब ही थे, बट अब वो अमीर हो चुके हैं, उनमें घमंड आ चुका है कि कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज बोला, ठीक है आपके पास 2 बेटा है ना, 30 वो बच्चे मरे हैं, 31वां मेरा सोच लेना। तब आप ये 1 मिनट के लिए ये चीज सोचना कि 31वां मेरा बेटा मरा है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद आप मेरे को देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। मेरी मम्मी के मेरे पास मिस कॉल्स आ चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये एक तस्वीर है जो आपको हिला देगी। दूसरी तस्वीर है जहां पर पुलिस की बर्बरता है। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, हमारी आन बान शान, जिसके लिए फौजी दे देते हैं अपनी जान, और एक यहां मुंह पहुंच के डाला। मीडिया ने बोला आप इससे मुंह क्यों पूछ रहे हो, उसको फेंक देता है। इसको जरा सा भी शर्म नहीं आई। ये वीडियो आपको वायरल करना होगा ताकि प्रशासन तक पहुंचे और इसकी खोज खबर ले। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा संसद के अंदर हंगामा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी सवाल पूछ रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे, कब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। सिर्फ एक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला सर, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कौन सा किसी को नेता को कह रहे कि आप इसको कहां से
उसकी सदस्यता खत्म कर दीजिए, उसको जेल डाल दीजिए, उसको सजा दे दीजिए, कुछ भी नहीं। ये नैतिकता की बात थी और नैतिकता का तो खत्म हो गया खेल। और यहां पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन फिर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वहां पर ये अपनी जवाबदेही नहीं मान रहे। किसकी जवाबदेही? यदि सेना के अंदर छोटी सी भी गलती हो जाती तो कोर्ट मार्शल बैठ जाता है, अधिकारियों का बैठता है, अधिकारियों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, नीचे कहीं से भी चूक हो जाए इतनी सी भी, और यहां बिल्कुल नैतिक चीजें है ही नहीं है। कितनी बड़ी गलती हो जाए, लगातार गलती हो जाए, गलती पे गलती हो जाए, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये बेशरम हैं और ये बात सत्य है। आइए दोस्तों, इतने हंगामा के बीच एक बड़ी दुखद खबर है और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पर एक डीजीपी रैंक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अगरतला त्रिपुरा, अनुराग ठाकुर जी अपने ऑफिस में बैठे बैठे यानी कुछ आशंका जताई जा रही कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। शायद वो जीवन से परेशान थे, लेकिन परेशान होंगे, परेशानी के कारण क्या होगा? पोस्टमार्टम होगी, उसमें पता चलेगा, यानी उसकी जांच होगी, उसमें पता चलेगा। लेकिन बाहर से देखने वाले व्यक्ति को क्या लग रहा था कि यानी एक आईपीएस अधिकारी और जो सर्वोच्च रैंक पर पहुंच गया था, आज वो इतना अंदर से परेशान है कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी कंधे पर लगे स्टार। यहां पे कोई पुलिस का कांस्टेबल बन जाए, वो भी मिठाई बनाता है और हवन कराता है, प्रसाद बांटता है कि कम से कम मेरा जीवन फाइनेंशियली सिक्योर हो गया। अब आपको समझना होगा, इनकी उम्र आप समझ सकते हो बिल्कुल मेच्योर्ड एक एज है, अनुभव है इनके पास, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा सलूट सब कुछ है, गाड़ियां चलती होंगी। डीजीपी साहब आ गए, लेकिन डीजीपी साहब आज अपने ऑफिस में बैठ करके अपने आप को ये दुनिया छोड़ के चले गए, क्योंकि शायद वो दुनिया से दिल भर गया होगा। अब दिल किस बात से भरा होगा? क्या आत्मचिंतन में परेशान थे, आत्म अवलोकन में परेशान थे? तो दोस्तों ये है जीवन, यहां अनप्रेडिक्टेबल है। आप सोचते हो कि हम शक्तिशाली, हमारे पास पद है, लेकिन आपका कर्म और आपके अंदर का मन, इससे आप जीत नहीं पाओगे, ये बात सत्य। धन्यवाद। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। और एक और चीज का जो मुझे सबसे ज्यादा डर है, डर मुझे इस चीज का है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद जब उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, हालांकि वो अभी इस मूड में लग नहीं रहे हैं, नाकाबिज कर दे, तो डर मुझे इस बात का भी है कहीं ऐसा ना हो कि आज नीट का हर एग्जाम लीक हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री को घुसा दिया गया, जरूरत क्या थी? ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आया, जब हमने आरक्षण आया था तो आरक्षण आने के वक्त हमसे बोला गया था कि जो डिप्रेस क्लास है उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण लाया गया था। बाबा साहब ने जिस वक्त आरक्षण दिया था, उन्होंने कहा था कि जब डिप्रेस क्लास ऊपर आ जाए, आपको लगे कि वो क्लास ऊपर आ गई है, इक्वल हो गए हैं, तब इसको खत्म कर दें। लेकिन वो खत्म नहीं किया गया। खत्म करने की मांग उठती है, आप उस मांग को क्यों उठाते हो? क्या आपने उस डिप्रेस क्लास को ऊपर लेके